संगीत रागी जी, क्या वाकई में देश की सियासत अब इतने निचले स्तर पर चली गई है कि हम खेलों को भी नहीं छोड़ेंगे? क्या मोदी विरोध इतना बढ़ चुका है कि क्रिकेट को बहाना बनाकर निशाना मोदी पर लगाएंगे? अरे मीनाक्षी जी बोलिए, इंडिया जीतेगा। आप भी बोलिए जोर से, कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के? आप भी देखिए सर, ये राजनीति आपको अच्छे से समझ में आती है, ये राजनीति आपको अच्छे से समझ में आती है, मुझे समझ में नहीं आती है सर। मैं तो करोड़ों अपने भारतीयों की तरह दुआएं कर रही हूँ कि भारत जीते और भारत जीत कर रहेगा। आप रुक जाइए, बोलिए संगीत रागी जी। आपके बुलवाने से थोड़ी ना हम बोलेंगे, हम तो सुबह से बोल रहे हैं। बोलिए संगीत रागी जी। सभी लोग पैनल बैठे जीतेगा, फिर क्यों? आप रुक जाइए अनुराग जी, प्लीज रुक जाइए एक मिनट। अब जरा संगीत रागी जी को बोलने दीजिए। अब आप ही थोड़ी ना बोलेंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि आप सबसे ज्यादा दुआएं कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा दुआएं कर रहे हैं सर। आपकी मेरी किसी की तो दुआएं लगे। भारत आज वर्ल्ड कप लेकर आए, अच्छी बात है, हम दोनों एक ही दुआ कर रहे हैं। रुक जाइए संगीत रागी जी, सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। देखिए, अनुराग भदौरिया की विशेषता है कि वो डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, मुद्दे पर आना नहीं चाहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, अब उनका हमें नहीं समझ में आती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के स्टेडियम होने का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के वहां पर जाने का विरोध कर रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का विरोध है तो इस देश में गांधी परिवार के नाम पर, नेहरू परिवार के नाम पर शौचालय से लेकर के गली मोहल्ले सारे नाम है। जितने प्रोजेक्ट, अब हवाई जहाज तो श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं उड़ाती थी, जवाहरलाल नेहरू तो हवाई जहाज नहीं उड़ाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फला चीजें हैं। दूसरी बात, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े देश का आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को खेलते हुए देखने के लिए उनके स्टेडियम में चले आते हैं, उनसे उनका उत्साह बढ़ता है, अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। अब इनको समस्या है कि आपने तो इनिशिएटिव लिया नहीं, आपको ये पता नहीं है कि जनता की नब्ज क्या है। और हो सकता है यदि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यदि वहां पर टिकट लेकर के जाते या ऐसे भी जाते तो कोई उनको नहीं रोकता, राहुल गांधी जी जाते उन्हें भी नहीं रोकता, लेकिन ये इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया। और स्वाभाविक है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी फायदा होगा, क्योंकि आज कम से कम 140 करोड़ भारतीय यदि पूरा नहीं भी देख रहे हो तो कम से कम मान करके चलिए 100 करोड़ भारतीय टेलीविजन कैमरे के सामने खड़े हैं। और वो 100 करोड़ भारतीय यदि टेलीविजन कैमरे के सामने खड़े हैं तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं। कई बार संप्रेषण की भाषा कोई आवाज नहीं होती है, कई बार आपका वहां होना भी कई बार संप्रेषण की भाषा। संगीत रागी जी, क्या यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है? मैं जवाब ले लेती हूँ, एक सेकंड संगीत रागी जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, क्या यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है? देखिए सुनिए अनुराग भदौरिया जी, मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं, मैं आपसे बात करूं कि आप जो दुआएं कर रहे हैं वो दुआएं मैं कर रही हूं और वो दुआएं हर एक भारतवासी कर रहा है। इन दुआओं से आगे निकलकर जरा संजय राउत पर बोल दीजिए और अभिषेक मनु सिंघवी पर बोल दीजिए। अब बोलिए। सुनिए, आज के दिन में कोई राजनीति नहीं। मैं संगीत रागी जी से भी कहूंगा, आपसे भी कह रहा हूं, सब लोग आज इंडिया को जीतने की दुआएं कीजिए, कामना कीजिए, सभी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए इंडिया जीते। आज के दिन में कोई बात नहीं, जो जिसने कहा बाद में कल चर्चा कर लेंगे। आज सिर्फ इंडिया जीतने की बात होनी चाहिए। ये हमारा आपका मकसद यही होना चाहिए कि कैसे इंडिया अपना वर्ल्ड कप हमारे देश में रह जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे अभी छठ माई की पूजा में जाना है, इसलिए मुझे छठ माई की अभी बस पहुंचना है। सभी इंतजार कर रहे हैं। जो छठ माई से जाकर हम इंडिया की जीतने की भी कामना करेंगे, 40 लोग हमारे फंसे मजदूर उनकी भी कामना करेंगे, और जाके लोगों के बीच में भी जा रहा हूं छठ मैया मनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे कैसे आपको स्किप करना है किसी मुद्दे को बड़े अच्छे से जानते हैं आप अनुराग भदौरिया जी। सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, आपने भी संजय राउत को सुना, आपने भी अभिषेक मनु सिंघवी को सुना। अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप छठी मैया के पर्व को मनाने चले जाइए और दुआएं करते रहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना। आप जितना मुझे समझा रहे हैं, जितना आप मेरे बाकी पैनलिस्ट को समझा रहे हैं, उतना आप अभिषेक मनु सिंघवी को समझा दीजिए, संजय राउत को समझा दीजिए। अरे मेरी बात नहीं समझे, आप ही समझ जाइए, छोड़िए दुनिया को, आप मेरे साथ दुआएं कीजिए। छोड़िए कौन समझ रहा नहीं समझ रहा, आप समझ रही है ना, बस बात खत्म। आप समझ जाइए, रागी जी समझ जाएं, संजीव भाई समझ जाएं, और लोग कांग्रेस के यहाँ संजय राउत से आपको कोई मतलब नहीं है, जो समझता नहीं आपको उधर से कोई मतलब नहीं है।
आपको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है? अरे नहीं, आप सुनिए, मैं अपनी जानता हूँ, आप अपनी मानिए, बस आप हमारे साथ दुआएं कीजिए इंडिया वर्ल्ड कप। मैं तो कर रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मैं आपके साथ गठबंधन में नहीं हूँ ना। आप जिनके साथ गठबंधन में हैं और जिनके साथ गठबंधन में आकर आप सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी सोच तो बदलेंगे ना। इंडिया वर्ल्ड कप जिताने, अरे अभी हमारा आपका सबका गठबंधन, पूरे हिंदुस्तान एक साथ है, इंडिया को जिताना है, उसके लिए दुआएं कीजिए, आप भी दुआएं कीजिए। अरे अनुराग भदौरिया जी, कितनी बार रिपीट करूं मैं सर, कितनी बार रिपीट करूं कि हम तो दुआएं कर ही रहे हैं। मुझे लगता है आपकी दुआओं में कुछ कमी हो रही है, जो आपको बार बार ये टैग लगाना पड़ रहा है, बार बार आपको स्टैम्प की जरूरत पड़ रही है कि दुआएं करनी है कि नहीं करनी है। आप शायद अपने साथियों के बयानों से थोड़े से भ्रमित हो गए हैं। राजीव पांडे जी।